चैप्टर 4 रैशनल नंबर हम लोग पढ़ रहे थे। आज से करेंगे एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन नंबर 1, टेक द करेक्ट ऑप्शन। पहला क्वेश्चन है ए नंबर एवरी नेगेटिव रैशनल नंबर इज लेस देन -100, -5, 0, नन ऑफ दीज। पूछा गया है कि सभी जो नेगेटिव रैशनल नंबर होंगे वो किससे छोटा होंगे। तो देखिए, जब नंबर लाइन पे अगर हम लोग देखेंगे जीरो ना तो पॉजिटिव रैशनल नंबर होता है ना तो नेगेटिव रैशनल नंबर होता है, और जितने भी नेगेटिव रैशनल नंबर लिखे जाएंगे वो नंबर लाइन के लेफ्ट साइड लिखे जाएंगे। और जब कोई भी नंबर लाइन होता है तो उसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर की ओर इधर बढ़ते जाएंगे, नंबर ऐसे बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। तो जितना भी नेगेटिव रैशनल नंबर लिखा जाएगा ये सब छोटा हो जाएंगे किससे? जीरो से। तो ऑप्शन में ढूंढेंगे जीरो कहाँ है, जीरो सी नंबर में है, तो सी मेरा टिक लगेगा, जीरो आंसर होगा। जितने भी नेगेटिव रैशनल नंबर होंगे वो जीरो से छोटा ही होंगे, लेस देन होंगे। क्वेश्चन नंबर बी है, इफ x, y, z, x, y, z are three rational number such that x greater than y and y greater than z, then x greater than z, x less than z, x is equal to z, none of these। इस क्वेश्चन में कह रहा है x, y, z मेरा तीन रैशनल नंबर है जिसमें से x बड़ा है y से और y बड़ा है z से, तो क्या सही होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है x ग्रेटर देन y, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर ले रहे हैं, और जो y ग्रेटर देन z दिया हुआ है इसको इक्वेशन 2 लेट कर ले रहे हैं। क्या करेंगे, दोनों ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो x मल्टीप्लाई हो जाएगा y से, और ये ग्रेटर देन का इक्वल का साइन लगा रहेगा। जैसे इक्वल का साइन लगा रहता है वैसे ही ग्रेटर देन का साइन यहाँ पे लगा रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे y इंटू जेड। अब क्या करेंगे, रैशनल नंबर का एक रूल याद करेंगे। अगर LHS में लेफ्ट हैंड साइड में किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं तो आपको RHS में भी नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करते हैं, इसमें y का हम डिवाइड कर देते हैं, LHS में की तो RHS में भी कर देंगे y से। अब कुछ कट रहा है, y से y कट रहा है और यहाँ y से भी y कट रहा है, बचेगा मेरा x ग्रेटर देन z। ये मेरा आंसर होगा x ग्रेटर देन z। ढूंढेंगे x ग्रेटर देन z कहाँ है, यहाँ पे x ग्रेटर देन z फर्स्ट में ही, तो ये टिक लगेगा x ग्रेटर देन z। क्वेश्चन नंबर सी है, एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0, 1, 100, नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन नंबर 1 का अपोजिट ही है। यहाँ पे पूछा गया उल्टा, एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन, उसमें पूछा गया था एवरी नेगेटिव रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन, लेस देन। तो देख लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, एक नंबर लाइन से समझते हैं। ये नंबर लाइन लिखा होगा, ये जीरो रहेगा यहाँ पे। जब पॉजिटिव रैशनल नंबर को लिखा जाएगा, ये जितने भी पॉजिटिव रैशनल नंबर को लिखे जाएंगे वो नंबर लाइन के राइट साइड में लिखा जाएगा। अब हम देखेंगे नेगेटिव रैशनल नंबर को नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा। अब जितना भी पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा वो जीरो से यहाँ से इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते जाएगा। तो जीरो से बड़ा होगा, 1 भी एक क्या है, रैशनल नंबर है। अब इसके नीचे 1 लिख देंगे तो ये तो रैशनल नंबर बनेगा ही। अब जीरो जो है वो किससे बड़ा है, सॉरी 1 किससे बड़ा है, जीरो से। तो सभी रैशनल नंबर जो होंगे वो पॉजिटिव रैशनल नंबर होंगे, वो जीरो से बड़ा होंगे। तो ऑप्शन में ढूंढेंगे जीरो कहाँ है, फर्स्ट ही में जीरो मिल गया है, तो जीरो से सभी पॉजिटिव रैशनल नंबर बड़ा होता है और जीरो से सभी नेगेटिव रैशनल नंबर छोटा होता है। ये ए नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। इसमें बड़ा जो होगा जीरो से सभी पॉजिटिव रैशनल नंबर बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी है, रैशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट ए ऑन द नंबर लाइन इज। यहाँ पे रैशनल नंबर को एक रिप्रेजेंट करना है, जो पॉइंट 1 को यहाँ ए को रिप्रेजेंट करना है। ये नंबर लाइन पे ए को यहाँ लिखा हुआ है, इसको बताना है कि ए जो है
ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -2/5 को, -3/5 को, -2/6 को या -3/6 को। तो चेक करते हैं कि ये किसको रिप्रेजेंट करेगा। सबसे पहले तो हम लोग ढूंढेंगे कि ये जो है नेगेटिव रैशनल नंबर का होगा, क्योंकि ये जीरो के लेफ्ट साइड में ए को रिप्रेजेंट किया गया है। तो जो पॉजिटिव वाला ऑप्शन में होगा वो नहीं होगा आंसर। वैसे भी इसमें पॉजिटिव का कोई है नहीं। चेक करते हैं नेगेटिव वाला कौन होगा। तो सबसे पहले 0 और 1 के बीच में, ये -1 के बीच में मेरे पास कितने बॉक्सेस को यहाँ है उसको काउंट कर लेना है। यहाँ से 0 से -1 के बीच में कितना बॉक्स है, 1 2 3 4 5 और ये 6 बॉक्सेस लिखा हुआ है। तो टोटल यहाँ पे जो होगा वो 6 होगा और टोटल को हमेशा नीचे लिखेंगे। टोटल 6 में से अब हमको देखना है कि ए का जो पोजीशन है वो कितने पे है। टोटल 6 में से ए का पोजीशन यहाँ पे 1 2 और ये 3 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3। अब देख लेंगे ये पॉजिटिव साइन में या नेगेटिव। तो नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में है तो ये हो जाएगा नेगेटिव साइन में। तो आंसर होगा -3/6। -3/6 ढूंढेंगे तो ऑप्शन नंबर ये 4 में मिलेगा। ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। फिल इन द बॉक्सेस विद द सिंबल ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। इस क्वेश्चन में चेक करना है कि दो रैशनल नंबर दिए हुए हैं, इनमें से रैशनल नंबर कौन बड़ा है, कौन छोटा है और कौन बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर ए को करते हैं। लिखा हुआ है 2/5 और -3/5। चेक करने के बहुत सारे रूल हैं, इसमें से एक दो रूल को यूज करेंगे हम। जैसे कि एक होता है एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड में क्या होता है, डिनोमिनेटर को सेम किया जाता है। डिनोमिनेटर को सेम किया जाता है। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो बस उसके न्यूमरेटर को ही चेक किया जाता है। जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वही सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। लेकिन आपको पिछले क्लासेस में बताए हैं कि जो नंबर नेगेटिव का होता है, नेगेटिव रैशनल नंबर होता है, वो पॉजिटिव रैशनल नंबर से छोटा होता है। तो ए में एक लिखा हुआ है पॉजिटिव रैशनल नंबर, एक लिखा हुआ है नेगेटिव रैशनल नंबर। तो हम इजिली देख सकते हैं कि पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। और भी मेथड्स है, जैसे अभी एलसीएम मेथड बताएं तो एलसीएम मेथड में क्या होगा, ये डिनोमिनेटर में 5 है, डिनोमिनेटर को सेम किया जाता है, सेम है भी इस क्वेश्चन में। तो इसके न्यूमरेटर को चेक करेंगे। यहाँ है 2 और ये लिखा हुआ है -3। 2 बड़ा होता है, -3 छोटा होता है। तो 2 बड़ा है, इसीलिए ये साइन जो लगेगा वो ग्रेटर देन का इस साइड लगेगा। एक और रूल है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 5 2 हो जाएगा यहाँ पे 10 और ये हो जाएगा 5 3 15 प्लस माइनस -15 होगा। तो चेक करेंगे कौन बड़ा होता है, 10 बड़ा होता है या -15। तो 10 बड़ा होता है, -15 माइनस वाला नंबर छोटा होता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो लगेगा 10 ग्रेटर देन इस साइड आया है तो इसी साइड ग्रेटर का साइन लगेगा। और ग्रेटर साइन चेक करना है कि कौन ग्रेटर का होता है कौन लेस का। तो जिसकी तरफ फेस खुला होता है वो बड़ा साइन को दिखाता है, तो ये बड़ा होगा, ग्रेटर देन होगा। इसको चेक करते हैं। पहला रूल हम लोग देख लेते हैं कि इसके डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। अगर इसके डिनोमिनेटर को सेम करना है, यहाँ पे 45 बनाना है। वैसे तो ये नेगेटिव नेगेटिव वाला नंबर है, तो अभी हम इसको 45 बनाने के लिए 15 में मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का। रूल पता है कि अगर इसके डिनोमिनेटर में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 15 3 45 और 7 3 21। यहाँ पे भी LHS में भी आ गया -21 डिवाइड बाई 45 और यहाँ पे भी 21 -45 ही है। तो ये दोनों ही रैशनल नंबर बराबर हैं, तो हम इसमें इक्वल का साइन लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर सी को करेंगे। सी में सबसे पहले चेक करेंगे कि ये कौन नेगेटिव रैशनल नंबर है और कौन पॉजिटिव रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये नेगेटिव है, इसमें भी नेगेटिव है। नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, कट जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और जब ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो नेगेटिव रैशनल नंबर से बड़ा ही होगा, तो साइन इधर लग जाएगा। डी को चेक करेंगे। डी को चेक करना है तो सबसे पहले इसमें देखेंगे, इसका डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा।
इससे इजी होगा कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई में सबसे पहले करेंगे 50 को 13 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 प्लस 1 6 माइनस 650, और 15 7 जा 105 का 5 कैरी हो जाएगा 10, 15 4 जा 60 और 60 प्लस 10 70, ये हो जाएगा माइनस। अब देखना है कि माइनस 705 बड़ा होगा या माइनस 650 बड़ा होगा। तो जब नेगेटिव नेगेटिव का नंबर होता है ना, तो जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही सबसे छोटा नंबर हो जाता है, जब साइन उसमें नेगेटिव नेगेटिव लगा होगा, नेगेटिव साइन का रहेगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे जो बड़ा नंबर है वो है 705, तो नेगेटिव नेगेटिव में ये सबसे छोटा हो जाएगा और बड़ा नंबर हो जाएगा ये 650। तो मेरा जो साइन लगेगा बड़ा का, इसका फेस इधर खुला रहेगा, तो ये इसका आंसर होगा डी का। ई को चेक करते हैं। यहाँ पे 48 बनाया जा सकता है, 6 से 48 बनाया जाता है। कैसे किया जाएगा, सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 8 का, वैसे 8 करेंगे नीचे और ऊपर भी। फिर भी अगर हम लोग बना भी लेते हैं, इसको इक्वल कर भी देते हैं, ये 32 आएगा और ये 48 माइनस में, और ये भी 32 माइनस 48 होगा। लेकिन साइन को देखिए, ये साइन नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ये पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा और ये नेगेटिव रैशनल नंबर होगा। इक्वल तो है लेकिन ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, तो हमेशा पॉजिटिव वाला रैशनल नंबर बड़ा होता है। तो साइन इक्वल का नहीं लगेगा इसमें, ये ग्रेटर देन का लगेगा। ये माइनस 32 डिवाइड बाई माइनस 48 बड़ा हो जाएगा। एफ को करेंगे, तो ये सबसे पहले 8 को बनाने के लिए 4 में हमें मल्टीप्लाई करना होगा 2 का, तो ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो नीचे भी करेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 2 जा 8 बनेगा -8, और ये 59 2 जा होता है 118, इक्वल का साइन यहाँ पे देखेंगे -8 और यहाँ पे 118, यहाँ पे भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस वाला केस में अगर आता है इक्वल तो वो इक्वल होगा, लेकिन एक प्लस का और एक माइनस का होता तो प्लस वाला बड़ा नंबर होता। क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। द पॉइंट्स P, Q, R, S, T, U, A and B on the number line are such that TR is equal to PS, PS is equal to SU and AP is equal to PQ and PQ is equal to QB. Name the rational number represented by P, Q, R and S. सॉल्यूशन करते हैं। एक नंबर लाइन दिया हुआ है, नंबर लाइन के ऊपर बोला गया है टी आर बराबर है आर एस के और एस आर एस बराबर है एस यू की, और यहाँ पे भी ए पी बराबर है पी क्यू की और पी क्यू बराबर है क्यू बी की। तो देखिए सबसे पहले ये 2 और 3 के बीच में 2 लाइंस को बनाया गया, वैसे ही 1 और 2 के बीच में भी 2 लाइंस को बना देते हैं, और 0 और 1 के बीच में भी 2 लाइंस बना देते हैं। तब ये सभी जो है वो बराबर होंगे, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर है, वैसे ये पूरा कंटिन्यू बराबर हो जाएगा। इधर भी वैसे करेंगे, 0 और -1 के बीच में 2 लाइंस को बना देते हैं, और यहाँ पे भी -2 और -3 के बीच में भी 2 लाइंस बना देते हैं। अब पूछा क्या है P का जो है, P किसको रिप्रेजेंट करेगा, ढूंढते हैं P को। P यहाँ है, 0 से लेकर जो P का पोजीशन है वो 3 पे आएगा, यहाँ से 0 से लेकर 3 के बीच में ये लाई कर रहा है। आउट ऑफ 3 में से 0 से लेकर 3 तक टोटल को हमेशा हम लोग नीचे रखेंगे। अब ढूंढेंगे जो P जो है वो कितने पे आ रहा है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो P का पोजीशन 7 है आउट ऑफ 3 में से, टोटल नीचे रहेगा, और जो P का पोजीशन होगा वो 7 पे है, तो इसके न्यूमरेटर में 7 लिखा जाएगा। ये प्लस साइन में होगा क्योंकि ये नंबर लाइन के राइट साइड में है। Q को देखते हैं, Q का पोजीशन सबसे पहले ढूंढेंगे Q कहाँ है, Q यहाँ है, 7 के बाद 8 पोजीशन पे है, तो 8 पोजीशन पे है, तो टोटल यहाँ पे 0 से लेकर 3 के बीच में है, तो टोटल को नीचे रखेंगे 3,
और इसका पोजीशन 8 पे है, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे इसके न्यूमरेटर में। आर को ढूंढेंगे तो आर जो है वो नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में है, तो ये नेगेटिव में रहेगा, तो सबसे पहले नेगेटिव साइन लगाएंगे। अब ये देखेंगे कि ये टी जो है, सॉरी आर जो है, ये भी 0 से और 3 के बीच में ही लाई कर रहा है, क्योंकि सभी बराबर है। इधर 0 से 3 लिए थे, तो इधर भी 0 से 3 को लेंगे। आउट ऑफ 3 में से जो आर का पोजीशन होगा वो कितना पे होगा, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, पर साइन जो रहेगा वो माइनस कर लगेगा। तो आर का जो पोजीशन होगा -4/3, ये क्यू का पोजीशन और ये पी का पोजीशन। लास्ट है एस का पोजीशन को ढूंढते हैं। तो एस का पोजीशन यहाँ पे देखिएगा, तो ये नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में ही है, तो लेफ्ट साइड में हम लेंगे इसको टोटल 3 में से कितने पे, ये 4 पे आया था, तो ये 5 पे आएगा और वो माइनस में आएगा। तो पी क्यू आर और एस को रिप्रेजेंट कर दिए यहाँ पे 7/3, 8/3, -4/3 और -5/3। क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर एज अ रैशनल नंबर। ये सभी इंटीजर लिखे हुए हैं, इन सभी इंटीजर को हम लोग रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले 3 को देखेंगे, तो 3 लिखेंगे और इसके नीचे 1 लिखा हुआ है, 1 छिपा हुआ है, तो 1 हम लिख सकते हैं। अब देखिए ये क्या p/q के फॉर्म में है, हाँ है, तो p/q के फॉर्म में है, वही नंबर रैशनल नंबर कहलाता है, और जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या ये रैशनल नंबर में है, हाँ है, 3/1 एक रैशनल नंबर होता है। वैसे ही -8 को रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे, तो -8 इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, तो 1 लिख देंगे, ये भी इसका रैशनल नंबर होगा, ये भी रैशनल नंबर होगा। और 0 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 के नीचे 1 छिपा रहता है, तो ये भी रैशनल नंबर है। 15 को भी रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख देते हैं। 15 को लिखेंगे, 15 इसके नीचे 1 है, तो ये भी p/q के फॉर्म में हो गया, तो ये रैशनल नंबर के फॉर्म में हो गया। उसके बाद है -25 को लिखते हैं और इसके नीचे 1 लिख देते हैं, और ये भी हो गया रैशनल नंबर के फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। एक्सप्रेस 4/7 एज अ रैशनल नंबर विथ न्यूमरेटर 24। इस 4/7 नंबर को, रैशनल नंबर को हमें ऐसा बनाना है जिसके न्यूमरेटर में 24 हो। तो 24 बनाने के लिए, इसके न्यूमरेटर में 4 बनाने के लिए, सॉरी 24 बनाने के लिए हम 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे 6 का, तो इसका न्यूमरेटर बन जाएगा 24। अब बच गया है इसके डिनोमिनेटर में हमें 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर न्यूमरेटर में किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसके डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही इसको 6 4 से 24 करेंगे, तो यहाँ पे 7 6 42 हो जाएगा। न्यूमरेटर में 24 तो कर दिए, डिनोमिनेटर में भी 42 हो जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर बनेगा 24/42। वैसे ही इस क्वेश्चन को करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में -49 बनाना है, 4/7 से ही इसके डिनोमिनेटर में बनाना है -49। -49 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस नंबर में -7 का मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो 7 7 जब 49 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अगर इसके डिनोमिनेटर में -7 का मल्टीप्लाई किए हैं, तो इसके न्यूमरेटर में भी -7 का मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये जो नंबर बनेगा, फ्रैक्शन बनेगा, 7 4 28 न्यूमरेटर में हो जाएगा और 7 7 49 इसके डिनोमिनेटर में हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर जो होगा वो -28/49 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी। न्यूमरेटर अवर 32 बनाना है, तो न्यूमरेटर को 32 बनाने के लिए हमें 4 इसके न्यूमरेटर को देखना पड़ेगा। न्यूमरेटर में इसका है 4, अब इसको हमको 32 बनाना है, तो इसके नंबर में हमको 8 का मल्टीप्लाई करना होगा। क्वेश्चन माइनस में बनाना है, तो हमें माइनस में लेना पड़ेगा, -8। वैसे ही अगर इसके न्यूमरेटर में -8 का मल्टीप्लाई हुआ,
तो इसके डिनोमिनेटर में भी -8 का मल्टीप्लाई होगा। अब ये बनेगा 4 8 जा 32 और प्लस माइनस माइनस, वैसे ही 32 8 जा 8 2 जा 16 का 6 कैरी 1 8 3 जा 24 प्लस 1 25, तो ये माइनस साइन में रहेगा। इसे 4/7 से ही बनाना था, तो 4/7 से ही बनेगा और इसके न्यूमरेटर में 32 बनेगा, तो साथ में इसके डिनोमिनेटर में -256 भी बनेगा। डी नंबर है 35 बनाना है, इसके डिनोमिनेटर में 35 बनाना है। तो इसके डिनोमिनेटर में 35 बनाने के लिए हमें देखना पड़ेगा इसके डिनोमिनेटर में कितना लिखा हुआ है 7, 7 से 35 बन जाएगा। इसमें अगर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का डिनोमिनेटर में किए तो न्यूमरेटर में भी कर देंगे और ये हो जाएगा 5 4 से 20 और 7 5 से 35। जो कंडीशन दिया हुआ था, इसके न्यूमरेटर में बनाना है 24, इसके डिनोमिनेटर में बनाना है -49 -32 35, ये सारा इसका कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। विच इज द स्मॉलर रैशनल नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रैशनल नंबर। पूछा गया है, ये दो रैशनल नंबर दिया हुआ है, पेयर में दिया हुआ है, इन दोनों रैशनल नंबर में हमें ढूंढना है कौन छोटा रैशनल नंबर है। तो सबसे पहले देखते हैं 0 और 7/9 में। तो 7/9 में और 0 में सबसे पहले और छोटा और बड़ा चेक करने के लिए रैशनल नंबर हमारे पास दो मेथड है, दो से अधिक भी मेथड है। हम लोग एक को अप्लाई करेंगे और सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। ये सबसे इजी होता है दो रैशनल नंबर को चेक करने के लिए। तो सबसे पहले करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई में, ये को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0। अगर कोई नंबर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 बनता है। अब चेक करना है कि 0 बड़ा है या 7 बड़ा है। तो 0 छोटा होता है, 7 बड़ा होता है। इसका मतलब 0 छोटा होगा, ये लेस देन का साइन होगा, और 7/9 बड़ा होगा। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 इज स्मॉलर देन 7/9, ये हमारा आंसर होगा। चेक करते हैं बी को। ये लिखा हुआ है 4/-5 और -7/10। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 10 4 से होता है 40 और 7 5 से होता है 35। दोनों ही रैशनल नंबर में माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगाएंगे। अब चेक करेंगे कि कौन बड़ा रैशनल नंबर है, -40 बड़ा है या -35 बड़ा है। तो इसमें -40 छोटा होगा और -35 बड़ा होगा। माइनस के केस में जो बड़ा होता है वही सबसे छोटा होता है और जो छोटा होता है वही बड़ा होता है। तो हमें छोटा को ढूंढना था, तो छोटा होगा मेरा यहाँ पे -4/5 इज स्मॉलर रैशनल नंबर। नेक्स्ट है सी को चेक करते हैं। सी में पूछा गया है -9/13 और 7/-12 में कौन छोटा है। फिर से वही मेथड को यूज करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 12 9 जो होता है 108 और 13 7 जो होता है 91। इसमें भी माइनस है तो इसमें भी माइनस लगा देंगे और इसमें भी माइनस लगा देंगे। इसमें जो बड़ा वही सबसे छोटा, इसका मतलब -9/13 क्या होगा, स्मॉलर रैशनल नंबर होगा, इज स्मॉलर रैशनल नंबर। डी को चेक करते हैं। डी है -3, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, ये रैशनल नंबर ही है, इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं। और यहाँ पे 12/-5 चेक करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से। 5 3 से होगा 15
और 12 बन जाएगा 12, माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा देंगे और इसमें भी माइनस। अब चेक करेंगे कौन बड़ा है, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे ये 15 बड़ा है, 12 छोटा है, लेकिन माइनस के केस में ये 15 ही छोटा हो जाएगा और 12 बड़ा हो जाएगा। तो हमारा सबसे छोटा जो रैशनल नंबर होगा वो -3/1 होगा। -3/1 इज स्मॉलर रैशनल नंबर। ये हमारा कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स एज द टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। सबसे पहले देखते हैं टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल उसे कहा जाता है जिसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अगर कोई नंबर है, जैसे कि मान लेते हैं 2 को 10 से डिवाइड करते हैं, तो ये कितना टाइम्स में कट जाएगा, 5 टाइम्स में ये 10 कट जाएगा। इसका मतलब इसका रिमाइंडर जो आएगा वो 0 आएगा। और जिस केस में अगर डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 3 को डिवाइड कर लेते हैं हम 7 से, तो ये 3 2 6 माइनस होकर होगा यहाँ पे 1। अब ये कटेगा नहीं, डेसिमल लेंगे तो ये 0 10, 3 3 होगा 9, इसके बाद रिमाइंडर बचेगा 1। अब फिर से डेसिमल यहाँ लिए हुए हैं तो 0 बिठा सकते हैं, इसके बाद 10, फिर से 3 बार मिलेंगे तो ये 9 और उसके बाद 1। ये बार बार वैसे ही रिपीट करते जाएगा, ये ऐसे बढ़ते जाएगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इसे कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जो कुछ समय के बाद रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। चेक करते हैं इसको, ए नंबर को, कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। जब इसको लिखा जाएगा या डिवाइड किया जाएगा तो ये 6 6 6 6 ऐसे रिपीट करते जाएगा, ये कभी नहीं ख़त्म होगा। जब कभी नहीं नंबर ख़त्म होगा तो ये हो जाएगा मेरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसके बाद है ये बी नंबर को करते हैं। ये लिखा हुआ है -2.236067 अगर यहाँ से पॉइंट को हटाते हैं तो इसके नीचे डिवाइड होगा 1 2 3 4 5 6 7 0 लिखा हुआ है तो 7 0 नीचे लिख देंगे 2 3 4 5 6 7। अब देखेंगे इसको, ये पॉइंट तो हट गया, -2 2 3 6 0 6 7 और ये 9 बचा। अब क्या करते हैं, इसको डिवाइड में ये लिखते हैं 1 7 0 8 2 3 4 5 6 7। ये नंबर को देखेंगे तो ये नंबर अब यहीं पे टर्मिनेट कर गया, इसके आगे नंबर ये बढ़ेगा ही नहीं। और जब बढ़ेगा नहीं और ये नंबर दिख रहा है p/q के फॉर्म में है और ये नंबर रिपीट करेगा ही नहीं, तो ये मेरा जो नंबर होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। क्योंकि अगर इसको डिवाइड भी किया जाएगा तो एक बार कट जाएगा और कट जाने के बाद अगर उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में डिफरेंस बस ये है कि बार बार नंबर को डिवाइड करने के बाद वो रिपीट करेगा और इसको डिवाइड करने के बाद या कोई भी नंबर को डिवाइड करने के बाद वो रिपीट नहीं करता है। कुछ नंबर के आगे जाकर वो डेसिमल में आकर रिमाइंडर 0 भी ला देता है, तो वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा।